ठीक है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला, सीलिया हो सकते हैं, एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ठीक है, या सूडोपोडिया हो सकते हैं, पी साइलेंट होता है इसमें, सूडोपोडिया हो सकते हैं, ठीक है। इनको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं। जैसे हमारा अमीबा है, इनकी बॉडी क्या होती है, इरेगुलर होती है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया कहते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम भी इसमें आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका अमीबा, ठीक है। फिर आया इनका रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली या एसेक्सुअली, ठीक है। कोई भी प्रोसेस हो सकता है। एसेक्सुअली में हो सकता है इनका फिशन, टूटना, इनकी जो सेल है वो दो में टूट जाएगी, फिशन। और सेक्सुअली में क्या होंगे, दो सेल्स पास आएंगे, ठीक है, गैमीट्स बना सकते हैं, ठीक। फिर आया इनका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स जो खाना ये खाएंगे, कहाँ से ये एनर्जी लेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इसमें दोनों तरीका का हो सकता है, ऑटोट्रोफिक, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये प्लांट लाइक या एनिमल लाइक हो सकते हैं, तो एटोट्रोफिक या हीट्रोट्रोफिक हो सकता है न्यूट्रिशन। हीट्रो मीन्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक। ऑटोट्रोफिक वाले जो होंगे उनको हमने पहले ही कह दिया प्लांट लाइक हैं, तो उनमें क्या होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप यूग्लिना, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है यूग्लिना, ठीक है। फिर आया हीट्रोटॉपिक, जो डिपेंड ऑन अदर्स, न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे होंगे। तो यूग्लिना क्या है, कभी फोटोसिंथेसिस कर लेता है, कभी दूसरों को खा भी लेता है, राइट। तो यूग्लिना क्या है आपका, दोनों तरीके का न्यूट्रिशन दिखाता है, फोटोट्रॉपिक यानी ऑटोट्रॉफिक या हीट्रोट्रॉफिक, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म में दोनों तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हीट्रोट्रॉफिक को, उसको हम कह देते हैं मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डन, ठीक। अब जो फोटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा है हमारा, ठीक है, वो जो है जो बनाता है खाना, उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर। जैसे हमारी फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस होती हैं चीज़ें, ऐसे ही हमारा खाना प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने उनको क्या कह दिया, प्रोड्यूसर। तो जो हमारा मैरीन या ओशन है, ठीक है, उसमें जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे प्रोटिस्टा ही हैं। और प्रोटिस्टा की कौन सी वाली क्लास है, डायएटम्स, ठीक है। तो जो ओशन है उसमें चीफ प्रोड्यूसर्स क्या है, हमारे डायएटम्स हैं। और पता कितना ये कर लेते हैं, सपोज हमारी 60 टन्स की ब्लू व्हेल है, ठीक है, तो इसके अंदर 20 टन्स क्या है, हमारे डायएटम्स हैं, ठीक है। इतना डायटम्स इसकी गट में होते हैं, इतना ये इनको खाती है गट में। डायटम्स कितने, 20 टन्स हमारे क्या है, डायटम्स हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसको वेल को मारा या फिश को मारा और हमने क्या लिया, फिश ऑयल लिया, ठीक है, तो जो फिश ऑयल होता है, ठीक है, वो भी जो है ज्यादातर किससे होता है, इन्हीं डायटम्स से मिलता है। इन्हीं डायटम्स ने इसके अंदर बनाया हुआ है ये ऑयल, ठीक। जो भी हम फिश से या व्हेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो भी किसने बनाया है, उसकी गट के अंदर इन डायटम्स का बनाया हुआ तेल है, ठीक है। और इन डायटम्स का एक और यूज़ होता है बेटा, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, जहाँ क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के लिए साउंड प्रूफ रूम्स, साउंड प्रूफ रूम्स जो हैं वो भी इन्हीं डायटम्स की शेल से बनाए जाते हैं, इन्हीं डायटम्स की सेल वॉल से बनाए जाते हैं, जो इनके मरने के बाद ओशन के साइड में ओशनिक अर्थ बन जाती है,
ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। और यही डायटम्स क्या है, हमारे जो ओशन है उसमें पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम भी ये डायटम्स करते हैं। डायटम्स वैरायटी ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बता देती हूँ कि जो हमारा सी होता है वो रेड सी हमें लगता है, वो रेड सी भी इन्हीं प्रोटिस्टा की वैरायटी है जिनको हम कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो मीन्स टू, ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स। और इस रेड सी को हम कह देते हैं, इनकी क्या है, रेड टाइड्स भी कह देते हैं इनको हम इसकी वजह से। ठीक है, और ये डायनोफ्लैजिलेट का अगर मैं साइंटिफिक नेम दूँ, याद करने की ज़रूरत, मतलब कर सकते हो तो वेरी गुड, नहीं कर सकते हो तो इसको कहते हैं गॉनियोलेक्स। गॉन्यूलेक्स, ठीक है, ये डायग्नोफ्लैजिलेट का नाम है। ठीक है, यही डायग्नोफ्लैजिलेट कई बार ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस निकालता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से फिशेस मर जाती हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी मर जाते हैं। ठीक है, तो गॉनियोलेक्स क्या करती है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी निकालती है मैरीन ओशन में, जिससे फिशेस या इनवर्टिब्रेट्स मर जाते हैं। ठीक, ये तो हुए हमारे क्या हुए मरीन प्रोटिस्टन। कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, रनिंग वाटर में जो होते हैं, फ्रेश वाटर में होता है, और वो कौन सी है हमारी, यूग्लिना। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं हमारे, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, फिर आया प्रोटोजोन्स। नाम ही बता रहा है क्या है, प्रोटो मतलब प्रोटिस्टा है, किसकी तरह है, एनिमल लाइक है, प्रोटोजोन्स है। ये है हमारा अमीबा। ठीक है, अमीबा में एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये ह्यूमन पैरासाइट है। क्या है ये, ह्यूमन पैरासाइट है। और पैरासाइट को आप जानते हैं क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। ह्यूमन पैरासाइट कहाँ का है ये, इसका लार्ज इंटेस्टाइन के पास, लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में क्या होता है, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, और ये अमीबिक डिसेंट्री में ये एंटमीबा क्या करता है, इंटेस्टाइन की सेल्स को, ठीक, उसके टिश्यूज को, उसके अंदर रहने वाले यूजफुल बैक्टीरिया को, और वहाँ पर क्या है, जो खाना बच गया है, डेब्रिस, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, डेब्रिस को या आरबीसीज को खा जाता है, वहाँ नुकसान पहुँचाता है ये हमारी उसको। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, अमीबिक डिसेंट्री के लिए मेडिसिन जो होती है वो होती है हमारी मैट्राजाइल, ठीक है, या फ्लेजाइल। मैट्राजाइल या फ्लेजाइल होती है। ठीक है, बहुत बहुत प्रोटोजोन्स जो हैं बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं बेटे, और जो हमारे क्या होती हैं, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती हैं। राइट, ऐसे ही हमारी एक प्रोटोजोन है, उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, प्रोटोजोन है ये। ठीक, इसको जो है, इसके दो होस्ट होते हैं, दो जगह पे ये अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। एक तो होता है मैन और एक होता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, टी साइलेंट, सीसी फ्लाई। ठीक है, दो होस्ट होते हैं। जो सीसी फ्लाई है ना, इस ट्रैपेनोसोमा को ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब इसके अंदर ये जाएगा, थोड़ा डेवलप होगा, फिर मैन के अंदर जाएगा सीसी फ्लाई। ठीक है, जो जो प्रोटोजोन्स को जो
ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट तक पहुंचाता है उसको कहते हैं वेक्टर। तो सीसी फ्लाई क्या है? ट्रैपेनोसोमा का वेक्टर है। ठीक है, ये मोस्टली ये जो बीमारी फैलाता है सीसी फ्लाई, ये फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, इसको हम, ये अफ्रीका में होती है। ठीक है, इसको हम दमदम फीवर भी कहते हैं, दमदम फीवर, या यहाँ इंडिया में इसको काला आजार भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो दमदम फीवर, देखिए सीसी फ्लाई ने फैलाया स्लीपिंग सिकर, और दमदम और कालाजार फीवर को फैलाया आपके लेशमानिया ने, लेशमानिया। ठीक है जी। इसके बाद आया एक बहुत कॉमन सी, हमारे यहाँ पर कहते हैं जी हमें जियार्डिया है, जियार्डिया। ठीक है, ये भी हमारी किससे होती है? हमारी अपर इंटेस्टाइन में होती है, अपर इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, कैसे फैलती है? कंटामिनेटेड वाटर और फूड से फैलती है, जो खाना हमारा जिसमें ये होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमें डायरिया होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, और हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, अब एक प्रोटोजोन डिजीज बेटा बहुत ज़रूरी है पढ़नी, मलेरिया। बहुत फैमिलियर है इस बीमारी के बारे में, मलेरिया है। ठीक है, इसमें भी दो होस्ट होते हैं, एक मैन होता है और दूसरा मॉस्किटो होता है। जो मॉस्किटो होता है वो वेक्टर का काम करता है। ठीक है, जो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, मतलब जो प्रोटोजोन है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो जो है वो फीमेल एनाफ्लीज इसको पहुंचाती है आदमी तक। ठीक, इसमें क्या होता है, इस मलेरिया की बीमारी में क्या होता है? ठीक है, 48 घंटे बाद, 48 आवर्स के बाद बुखार आता है, मतलब हर तीसरे दिन बुखार आएगा। ठीक है, हर इस बीमारी को, इस मलेरिया को हम कहते हैं बेनिंग टर्शियन मलेरिया, बेनिंग टर्शियन मलेरिया कह लेते हैं। ठीक है, कहाँ होता है? कॉमन है ये वाला मलेरिया जो है इंडिया में, बहुत कॉमन है ये, कॉमन है ये इंडिया में। ठीक है, और लेस कॉमन है इन अफ्रीका में, लेस कॉमन इन अफ्रीका। कौन सा? मलेरिया। ठीक, अब मॉस्किटो की दूसरी भी है, तो मॉस्किटो का एक दूसरा है जो कि कॉमन है अफ्रीका में, अफ्रीका में कॉमन है, इंडिया में लेस कॉमन है, नहीं माना जाता है। ठीक है, ये वाला मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से। जो इंडिया वाला था वो क्या था? विवेक्स से था, और ये क्या है? फैल्सीपेरम से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आदमियों की डेथ कॉजिंग होता है, तो इसको कहते हैं हम ग्रेटर किलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सबसे ज़्यादा कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, फिर आया हमारा, ठीक है, इसको मैलिग्नेंट भी कहते हैं, मैलिग्नेंट या सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। डन। अब मैंने कहा मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, वो हमारे तीन वैरायटी होती है मॉस्किटो की। ठीक है, एक होती है एनोफिलीज, एक होती है क्यूलेक्स, और एक होती है एडीज। ठीक,
एनाफ्लीज का तो मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या फैला रहा है, मलेरिया फैला रहा है। ठीक है, जो क्यूलेक्स है, ठीक है, वो एलिफेंटियसिस फैला रहा है। ठीक है, ये लिम्फ नोड्स की बीमारी होती है। लिम्फ नोड्स पे पानी भरना शुरू हो जाता है और पैर जो होता है वो बहुत मोटे मोटे बिल्कुल एलिफेंट लाइक हो जाते हैं, एलिफेंटियसिस। इस एक और होता है एनसिफेलिस। ठीक है, एडीज जो है वो डेंगू फैलाता है, डेंगू या चिकनगुनिया, चिकनगुनिया फैलाता है। ठीक है, डी आता है बेटा, तो डी से आपने डेंगू याद रखना है। ठीक है, एनाफ्लीज तो सबको याद ही है, और फिर जो दूसरा होगा एलिफेंटियसिस वो क्यूलेक्स हो जाएगा। डन, ये हो गया मच्छर। अब इनसे बचाव का आपको पता है कि हम वहाँ पानी भर देंगे, जो पानी है वो पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर भरा हुआ है तो उसके ऊपर हम मिट्टी का तेल डाल देंगे, क्योंकि ये जो है अपने एग्स जो है मच्छर वगैरह किस में देते हैं, पानी में देते हैं, और जो लार्वा उनमें पानी में निकलता है, अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले रेस्पिरेशन के लिए तो उनकी डेथ हो जाती है। तो लार्वा, कई बार हम क्या करते हैं, पानी में एक मछली छोड़ देते हैं, गैम्बूसिया। ठीक है, वो इनके लार्वी को खा जाती है, तो ये भी एक इनके कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, गैम्बूसिया फिश। ठीक है, अब चलते हैं हम किंगडम फंगी में। तीसरा वाला हमारा किंगडम फंगी। अभी तक हमारा हो गया है मोनारा, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब हम चलेंगे फंगी में। ठीक है, फंगी में क्या क्या डिफरेंस होगा, देखो, मोनारा में हमारी क्या थी, प्रोकैरियोट थी, प्रोटिस्टा में हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। ठीक है, अब हम चलते हैं फंगी में। फंगी में हमारे क्या हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे आपकी यीस्ट है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, जैसे आपके मशरूम्स हैं। ठीक है, ठीक, सेल इनकी भी क्या है, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है जी, हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं। हमारे वहाँ पर क्या थे, प्रोटिस्टन, ऑटोट्रॉफिक भी थे, हेट्रो भी थे और मिक्सो भी थे। ठीक, ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक हैं, टर्म क्लियर हो गई होगी। फिर अगर ये यूनिसेल्यूलर है तो यीस्ट है, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, तो मोस्टली अगर ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं तो ये क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट लाइक मतलब एक धागे जैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। जो इनका फिलामेंटस यानी जो धागा होता है उसको हम हाइफा कहते हैं, प्लूरल हाइफी होता है। ठीक है, अब बहुत सारे सिंगल हाइफा, हाइफी, इनका जब बहुत ज़्यादा नेटवर्क बन जाता है तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, फिलामेंटस है, अगर क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, तो क्या है, फिलामेंटस हैं। इसमें भी बेटा मशरूम जो हम खाते हैं वो तो यूं होता है, इसके नीचे जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो मल्टी सेल्यूलर है तो इनमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हाइफा कहते हैं, प्लूरल हाइफी कहते हैं, और जब इनका बहुत ज़्यादा नेटवर्क बन जाता है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, हाइफी से क्लियर हो गया। अब जो हाइफी होते हैं, कुछ हाइफी, हाइफी मीन्स सेल का स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर सेल्स का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है सिंगल सिंगल। कुछ हाइफी जो होते हैं जिनमें जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेल क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस दो में टूटता है, न्यूक्लियस में टूटने के बाद क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। कुछ हाइफी में जब हमारा न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है, तो सेल वॉल नहीं बनती है, फिर दोबारा टूटेगा, ऐसे करके हमारे क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो बन जाता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, बहुत सारे भरे होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, जिसमें क्या होता है, ये वाली है ना, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जिसमें क्या है, हैविंग
मैनी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। किस में होंगे? साइटोप्लाज्म में तैर रहे होंगे, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस अगर तैर रहते हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उनको के उस हाइफी को हम कहते हैं कोएनोसिटिक हाइफी। ये क्या है हमारा? कोएनोसिटिक हाइफी है। कई बार क्या मैंने कहा कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसमें क्या होगा? सेप्टा बन जाएगा। इस हाइफी को कहते हैं हम सेप्टेट हाइफी। डन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ठीक है, मैंने पहले ही कहा ये क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब अपना न्यूट्रिशन दूसरे से लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सपोज ये गोबर के ऊपर उठ गए, लकड़ी के ऊपर उग गई, ठीक है, फंगस। सपोज लकड़ी के ऊपर, ये लकड़ी का लॉग था, इसके ऊपर फंगस उग गई, तो ये क्या करती है? इनके हाइफीज के ऊपर एक नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। नेटवर्क बना करके ये क्या करेंगे? कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगे। सिक्रीशन करने से जो इसका ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या होगा? गलना शुरू हो जाएगा और उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ये? इनका न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। कहां से? फ्रॉम डेड और डिकेइंग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स जिस चीज पे ये उग रहे हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, किसी मरी हुई चीज से ही लेंगे, राइट, तब इसको कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। डेड डिकेइंग से लिया, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया। कई बार क्या करते हैं ये सबस्ट्रेट, मतलब जो इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले लेते हैं। जब ये डिपेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तब हम कह देते हैं इनको जी ये क्या है? पैरासाइट्स हैं, ठीक है। पैरासाइट्स में आपने देखा होगा हमारा फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के ऊपर रिंग वर्म हो जाता है, आपने देखा है वो सारा का सारा। तो क्या है वहां पर हमारा? क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स की एसोसिएशन इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर सेकेंड वन इज हार्म्ड। दूसरे को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें क्या हुआ हमारा? एक तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हुआ जो डेड एंड डिकेइंग में से हुआ, एक लिविंग पे हो गया, ठीक है जी। तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसमें सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस मीन्स बोथ, जब दो ऑर्गेनिज्म आपस में रह रहे हैं, यहां लिविंग था, एक को नुकसान हो रहा था, एक को फायदा, यहां पर दोनों को फायदा होता है, बोथ बेनिफिशियल, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका बेटा लाइकेंस, ठीक है। लाइकेन क्या है? एसोसिएशन है एल्गी एंड फंगस की, ठीक है। एल्गी फंगस इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। एल्गी के पास आपको पता है कि इनके पास क्या होता है? अपना क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना बना लेते हैं। फंगी क्या करती है? किसी सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगी, ठीक है, वहां से अब्जॉर्ब करेगी वाटर वगैरह, इसको देगी, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, जो खाना मिलेगा वो इसको भी मिल जाएगा। तो दोनों को फायदा हो रहा है, बोथ बेनिफिशियल सिम्बायोसिस। ये क्वेश्चन आता है कि लाइकेन किस किस की सिम्बायोसिस है, तो आपने आराम से बताना है कि ये किस किस की है? एल्गी और फंगी की है। किसकी है? एल्गी और फंगी की एसोसिएशन, सिम्बायोसिस, ठीक है जी। एक सिम्बायोसिस ये फंगस क्या करता है? हायर प्लांट्स के साथ भी कर लेता है। बड़े बड़े आपने देखा पेड़ों की छालों में भी फंगस उग जाती है, हायर प्लांट्स के साथ भी कर लेता है, ठीक है। हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ भी कर लेता है। तो जो हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस का एसोसिएशन है, कौन सा? सिम्बायोसिस। उसका एक स्पेशल नाम दे दिया हमने, माइकोप्लाज्मा
माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट रूट्स विद फंगस, माइकोराइजा। डन। आगे चलते हैं। जो सेल वॉल होती है फंगस की, वो बनी होती है काइटिन की, जो प्लांट है, इसीलिए हमने इसको अलग किया है। आगे आपका देखिए, तीन तीन किंगडम ये हो गए। अगला किंगडम आपका प्लांट आएगा, फिर आएगा एनिमल। ठीक है, ठीक। इसको प्लांट में नहीं डाला क्योंकि इसकी सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। जो प्लांट्स की होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और एनिमल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, इसलिए हमने इनको अलग डाला है, क्योंकि इनकी जो काइटिनस सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है। चलें आगे। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है इसमें। वेजिटेटिव, किसी भी इसके वेजिटेटिव पार्ट को टूट जाएगा और नया इंडिविजुअल बना देगा। एसेक्सुअल मीन्स गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक। एंड सेक्सुअल। ठीक है, ठीक। वेजिटेटिव में इसका जो फिलामेंटस है वो 2 में टूट गया और अपना अपना काम कर लिया, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? फ्रैगमेंटेशन। टूट के दूसरे में बन जाना, फ्रैगमेंटेशन। या फिशन भी कह सकते हैं कि बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, फिशन हो गया। या बड आ गई, बडिंग आ गई, नई बड आ गई। जैसे ये आपका यीस्ट होता है ना बेटा, इसमें एक छोटी सी बड आ जाती है, फिर ये अलग हो जाती है। ठीक है, और नई यीस्ट की 2 सेल्स बन जाएंगी, बडिंग। ठीक। फिर ए सेक्सुअल में आते हैं आपके कोनिडिया। ठीक, या जूस्पो और जूस्पोस। कोनिडिया क्या होता है? इसकी जो सेल है, हाइफी हैं। इनमें से 2 तरीके के हाइफी होते हैं। एक हाइफी जो, जैसे सपोज ये आपका सबस्ट्रेटम है, इसके साथ चिपकने का काम करेगा, इससे न्यूट्रिटिव लेगा। ठीक है, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हाइफी। ठीक है, कुछ ऊपर आ जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। इनमें क्या बनेंगे? आपके स्पोर्स वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो इनको, इनमें फ्रूट्स बनेंगे, तो इनको हम फ्रूटनिंग हाइफी भी कह सकते हैं। ठीक है, या इनको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हाइफी। ठीक है, अब इन हाइफी के ऊपर कोनिडिया मीन्स, जैसे ये फिलामेंट्स चल रहा था, यहां पर कंस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हो गया तो एक नया सा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, उसको हमने कहा कोनिडिया। फिर और ग्रो किया, फिर यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो ये क्या होती हैं? छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जो कि बाहर से होते हैं, बाहर से बनते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम कोनिडिया। ठीक है, ये क्या होते हैं? बाहर से बनते हैं, मतलब बाहर से कंस्ट्रिक्शन आएगा तब जाके ये बनेंगे, तो इनको कहते हैं एक्सोजिनस, बाहर से बनने वाले। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। कोनिडिया क्या होते हैं? हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ये पानी के साथ या ड्रिफ्ट हवा वगैरह से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे कि अपने आप चल पड़ेंगे, नॉन मोटाइल। अब जो मोटाइल होते हैं, जूस्पोस। एसेक्सुअल में मोटाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक। अब सेक्सुअल में आते हैं। सेक्सुअल में भी क्या बनते हैं? oospose, एस्कोस्पोस और बेसिडियस्पोस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? oospose, एस्कोस्पोस, बेसिडियस्पोस। ठीक है, इन तीनों को समझाने से पहले मैं इनका, सेक्सुअल में 3 स्टेप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, तीनों स्टेप्स बताऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं? 3 स्टेप्स में पूरा होता है। ठीक है, पहला होता है आपका प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। दूसरा होता है कैरियोगेमी, और तीसरा होता है इसका मियोसिस। इन तीनों को समझाने से पहले ये समझाती हूँ। सेक्सुअल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, प्लाज्मोगेमी क्या होता है? बिटवीन 2 मोटाइल
और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, उस पोज कहते हैं नॉन मोटाइल को। ठीक है, तो दो नॉन मोटाइल आएंगे आपस में, ऐसे किसी बाई चांस आ जाएंगे और इनकी सेल्स में फ्यूजन होगा और इनका प्रोटोप्लाज्म जो है, ये बीच वाली सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी और प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है इनका फ्यूज हो जाएगा। कैरियन यूकैरियोटिक मीन्स जिनका न्यूक्लियस आपने पढ़ा था, यहां पर क्या होगा, इनका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बेटा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस से क्या बना, हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट जब बन जाता है, ठीक है, तो इससे बाई न्यूक्लिएटेड, अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, दोनों के दोनों न्यूक्लियस आपस में पास आए हैं, यहीं पे सेल जो होती है इसकी ग्रो करनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक बेस बना देती है, बेसिडियोस्पोर्स बना देती है। ठीक है, बेस बना दिया, बेसिडियोस्पोर्स बना दिया पहले, तो इसमें क्या था, दो न्यूक्लियस थे, फ्यूजन हो गया इनका। ठीक है, और फिर ये टूटेगा, फिर डेवलप करेगा, तो उसको कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, मियोसिस, जब यहाँ पर देखिए प्लाज्मोगेमी में दो एन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आपस में यहाँ पर कैरियोगेमी में फ्यूज होंगे, यहाँ तो प्लाज्मा फ्यूज हुआ है, यहाँ कैरियोगेमी में, तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारा 2n बन गया। इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और हर सेल को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। n जब क्रोमोसोम सिंगल सेट जब होता है उसको कहते हैं हम हैप्लॉइड, और जब दो सेट होते हैं तो उसको कहते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, तो हैप्लॉइड सेल ऑफ जब बनता है, इससे ये ग्रो करेगा, हाइफी बनाएगा, तो हमारा क्या बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की हाइफी में बनते हैं। ठीक है, जो हाइफी क्या होती है, बाई न्यूक्लिएट होती है, इसलिए सेक्सुअल आपके पास इतना डिटेल नहीं है, आपने सिर्फ याद करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स से होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए किया था आपको आगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि फंगस हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इसकी बीमारियों के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ फ़ायदा भी होता है। फ़ायदे वाली जो है यूज़फुल फंगस क्या है हमारे पास, देखिए यूज़फुल फंगस में सबसे पहले तो आप जो देते हैं बटन मशरूम्स होते हैं, मशरूम आप खाते हैं, ये क्या है, एक तरह से फंगस होती है, रिच इन प्रोटीन होती है ये। ठीक है जी, कुछ फंगस जो होती है बेटा वो विटामिनाइज्ड फूड बनाने के काम आती है। विटामिनाइज्ड फूड बनाने के काम हमारी कुछ फंगस आती है, यूजफुल बता रही हूँ। ठीक है, B2 को बनाते हैं जिसका नाम होता है राइबोफ्लाविन। क्या नाम होता है B2 का, राइबोफ्लाविन। और ये जो है हमारी फंगस होती है उसका नाम होता है सैक्रोमाइसीटीज सेरिविसी। ठीक है, इसको हम सैक्रोमाइसीटीज सेरिविसी को हम कहते हैं बियर या बेकर यीस्ट। अब नाम ही बता रहा है, बियर बनाने के काम भी आएगी, बेकरी के काम भी आएगी, और विटामिनाइज्ड फूड बनाने के काम भी आएगी। तो सबसे पहले मैंने बताया कि विटामिनाइज्ड फूड बनाने के लिए, B2 बनाने के लिए, राइबोफ्लाविन बनाने के लिए B2 जो है उसको सैक्रोमाइसीटीज सेरिविसी चाहिए होती है। दूसरा यूज़ क्या है, बेकिंग इंडस्ट्री, पहले ही कहा है बेकिंग, क्या यूज़ होगा, यही होगा। बेकिंग इंडस्ट्री में भी ये यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या करता है ये, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक में भी, और कभी एनाएरोबिक भी रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, जो हमारा डो होता है, गूंदा हुआ आटा होता है, उसमें हम ये यीस्ट डाल देंगे, कौन सी वाली,
सैक्रोमाइसिटीज वाली, ठीक है। ये क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी। रेस्पिरेशन करने में क्या निकालेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी। कार्बन डाइऑक्साइड आटे के बीच में से होती हुई बाहर निकलेगी और इसको क्या बना देगी, स्पॉन्जी या सॉफ्ट बना देगी। और यही हमारा केक बनाने के काम आता है बेकिंग इंडस्ट्री में। बियर इंडस्ट्रीज में कर लेते हैं, ठीक है। बियर इंडस्ट्री को कहते हैं हम ब्रीविंग इंडस्ट्री। बियर इंडस्ट्री में कर लेते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में। यहाँ पर क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसमें क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। फ्रूट जूस ले लिया, कोई शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, फ्रूट जूस ले लिया, ठीक है, उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब आधा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है क्या होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकालता है। ये जो हम में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज है, शुगर सॉल्यूशन है, पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आया तो ये क्या करेगा बेटा, आधा डाइजेशन करेगा, अल्कोहल बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ठीक बाहर निकल जाएगी। फर्मेंटेशन भी कह देते हैं इसको हम, ठीक है जी। क्या क्या बनाने के, कौन ब्रीविंग में क्या क्या बनता है हमारा, बियर बन जाती है, वाइन बन जाती है, सिडार बन जाती है, ठीक है, टोडी बन जाती है, ठीक। कौन सी डालेंगे हम इसमें, सैक्रोमाइसिटीज सेरिवेसी, ठीक है। अब बीमारियां कर लेते हैं, हार्मफुल कर लेते हैं। फंगस हार्मफुल भी करती है, स्किन डिजीजेस कर देती है। जो आलू है, आलू को जब हम काटते हैं कई बार उसके अंदर काला काला निकल आता है, ठीक है, तो ब्लैक ब्राउन वो निकल जाता है, उसको कहते हैं लेट ब्लाइट, ठीक है जी। कुछ मस्टर्ड होती है, उसमें सफ़ेद कर की आती है तो उसको वाइट रस्ट कह देते हैं, ठीक है। कुछ होती हैं जिनको हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है, जो प्लांट किसके, जमीन के पास, जैसे सीडलिंग निकला जमीन के पास ऐसे निकला और यहीं पे